समस्त संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। नौमीड्यते भ्रमपुसे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासही विघ्न अनेक। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे परम आत्मीय श्रद्धेय आचार्य जी, उनकी दिव्य कथा में स्वर संगीत का सहयोग प्रदान करने वाले समस्त संगीतकार तथा उनकी पावन वाणी में अवगाहन करने के लिए पधारे हुए समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं, भगवान की कथा मंगलकारी है। श्रवण मंगलम। भगवान की कथा श्रवण करते ही जीव का मंगल होता है। कथा तो कहीं भी सुनी जा सकती है, ये तो सकल लोक जग पावनी गंगा है। तथापि श्रीधाम वृंदावन जो गोविंद की क्रीड़ास्थली है, गोविंद की उसी लीलास्थली में बैठ करके भगवान की मंगलमयी कथा सुनना ये और भी अनंत गुना फलदायक होती है। और फिर इस समय तो श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास का शुभारंभ श्रवण नक्षत्र से होता है। हमारे जितने भी महीने हैं वो नक्षत्रों के नाम से हैं। चैत्र का महीना चित्रा नक्षत्र से, विशाखा का नक्षत्र से वैशाख, ज्येष्ठा नक्षत्र से जेठ है, ऐसे पूर्वाषाढ़ा से आषाढ़। उसी प्रकार श्रवण से है श्रावण। तो श्रवण नक्षत्र का मतलब है श्रवण करो। श्रावण में श्रवण करने का विशेषतम महत्व होता है। तो आप भगवान की कथा और जहाँ उन्होंने लीला करी उसी लीला स्थली में बैठ करके और श्रावण मास में श्रवण कर रहे हैं। श्री गोकर्ण जी महाराज ने पहले धुंधकारी को जो कथा सुनाई वो आषाढ़ मास में थी, पर जब मानव मात्र के कल्याण के लिए दूसरी कथा सुनाई वो श्रावण मास में ही थी, जिस मास में आप सुन रहे हैं लोक मंगल की भावना से। ऐसे हमारे भगवत प्रसाद जी भी आप सबके मंगल की कामना से श्रावण शुक्ल में ये कथा सुना करके आप सबके मंगल की कामना कर रहे हैं। अच्छा, अष्टम महोत्सव है, वाह। तो ये 8वां महोत्सव मना रहे हैं प्रतिवर्ष की भांति। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार से अष्टोत्तर शत का भी हम लोग दर्शन करें। ये 8वां है, अब 100 और हो जाए तब अष्टोत्तर शत महोत्सव होगा। तो इतने विप्रवृंद जो मूल पारायण कर रहे हैं, इससे प्रतीत हो रहा है कि बहुत से श्रोता मुख्य रूप से श्रवण कर रहे हैं। आप सभी के मंगल की हम कामना करते हैं। कहने सुनने की बातें तो बहुत हैं, पर व्यासपीठ के सामने केवल औपचारिकता मात्र होती है, कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं रहती। आप अधिकाधिक इस श्रवण मास में श्रवण करें और गोविंद की व्रजस्थली में विराजमान होकर के आप जो कर रहे हैं, इससे आपको अनंत गुना फल इसका प्राप्त होगा। अभी चूँकि मैं बद्रीनाथ से कथा कह के आया हूँ, उधर भयंकर सर्दी थी, इधर आती एकदम भयंकर गर्मी हो गई, तो सर्दी जुकाम से गला भी अवरुद्ध हो गया। तो इसलिए बहुत अधिक
कहने सुनने की अब इच्छा भी नहीं है। तो परंतु हम भगवान से, श्री बांके बिहारी लाल से प्रार्थना करते हैं कि हमारे श्री भगवत प्रसाद जी, इनका नाम ही भगवत प्रसाद है, ये ठाकुर जी का प्रसाद रूप बन करके प्रकट हो गए हैं और प्रसाद को बांटा जाता है। इसलिए वो जो भगवान से प्राप्त जो प्रसाद है वो आप लोगों में बांट रहे हैं और संपूर्ण जीवन इसी प्रकार से भगवत कृपा का प्रसाद इसी प्रकार से बांटते रहें, स्वयं डूबें और आपको डुबाते रहें। इस समय जमुना जी तो स्वयं खूब दूर तक आई हैं अपने प्रेम रस में डुबाने के लिए। उस यमुना में डूबने से तो खतरा हो सकता है, पर इस प्रेम प्रवाह जो गोविंद के चरित्रों का होता है, इस धारा में डूबने से तो जीते जी मंगल हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो आप इसी प्रकार प्रेम रस में डूबते डुबाते रहें, स्वयं अपना कल्याण करें और दूसरों का कल्याण करते रहें। इसी सद्भावना के साथ व्यासपीठ को प्रणाम, वाणी को विराम। भगवान की जय।